हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांट का प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अ ग्लास जार कंटेन्स 56 लीटर्स ऑफ जूस एंड x लीटर्स ऑफ वाटर। तो 56 लीटर्स जूस है, x लीटर्स वाटर है। इफ़ अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 4x लीटर्स ऑफ जूस एंड 7x लीटर्स ऐड किया जाता है, तो इसमें ही 4x ऐड कर दिया, 7x ऐड कर दिया, देन द फाइनल क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज़ 128। तो देख लेते हैं कितना हो रहा है सम, टोटल सम कितना हो रहा है, 7 8 9 10 11 12x प्लस 56 इक्वल्स टू 128 हो रहा है। तो इसने बोला एक जूस बताओ फाइनल क्वांटिटी में कितना होगा। तो इसको इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 2 5 6 7 72 इक्वल्स टू 12x, x इक्वल्स टू 6 आ गया, 6 आ गया। तो 56 प्लस जूस 6 4 ज़ा 24, 5 6 7 8 80 लीटर जो है जूस है। क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज सैलरी ऑफ एन एंटायर एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस इज 4800 पर मंथ। एवरेज सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स इज 6200, स्टाफ इज 3200, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज, तो डायरेक्टर्स स्टाफ 6200 3200, पूरे स्टाफ का 4800, तो कितना आ गया 0 0 6 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 200 200 400 1, तो यह आ जाएगा 8:7। इसने बोला है कि डायरेक्टर्स 24 है, अगर ये 24 है तो 3 टाइम्स है, तो स्टाफ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। वैभव इज़ 8 years ओल्डर देन हिज वाइफ। वैभव और वाइफ की बात हो रही है। वैभव जो है वो 8 years बड़ा है। प्रेजेंट एज ऑफ देयर डॉटर परी, उनकी प्रेजेंट एज जो है 1/4 ऑफ नेहा, तो इसको मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं 4x और 4x प्लस 8। इफ़ द सम ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ वैभव एंड परी, तो इन दोनों का सम जो है 5x प्लस 8 है इक्वल्स टू 48 दे रखा है। तो 8 इधर चला जाएगा तो 40 इक्वल्स टू 5x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 8 आ गया। 8x की वैल्यू आ गई। तो नेहा की एज व्हेन परी वॉज बॉर्न, तो परी आज 8 साल की है। 8 4 ज़ा 32, 8 साल पहले इसकी कितनी एज होगी, माइनस कर देंगे, तो 8 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो 24 एज होगी। क्वेश्चन नंबर 4। विकी वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर, ही रन्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच टाइम विल ही रिक्वायर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर्स इफ ही कवर्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर्स ऑफ हिज जर्नी वॉकिंग एंड रेस्ट ऑफ हिज जर्नी रनिंग। तो इसने बोल रखा है कि इसकी जो वॉकिंग की स्पीड है वो 5 है, स्पीड इसकी रनिंग की जो स्पीड है वो इसने 10 बता रखी है। तो इसने बोला 15 किलोमीटर जो है, फर्स्ट 15 किलोमीटर जो है आधा आधा डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो 15 किलोमीटर, ये टोटल 45 डिस्टेंस कवर किया है। उसमें से आगे का जो 15 किलोमीटर्स हैं वो इसने वॉक करते हुए कंप्लीट किया। तो 15 वॉक करने की स्पीड इसकी 5 है, तो 3 घंटे यहाँ लग गए। फिर बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 30 पे इसने रन किया होगा तो 10, तो 3 घंटे यहाँ लगे। टोटल कितना लगे 6 घंटे इसको लग गए। क्वेश्चन नंबर 5। Arun alone can complete a work in 48 days. रोहित्स एफिशिएंसी इज़ 1/7 लेस देन अरुण, तो अगर इसकी 7 एफिशिएंसी तो इसकी 6 एफिशिएंसी। करण प्लस रोहित दोनों मिलकर के काम करते हैं, 24 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। एफिशिएंसीज 48 आ जाएगी, ये 1 ज़ा और ये 2 ज़ा, तो इसकी एफिशिएंसी तो 7 है, तो ये एफिशिएंसी इसकी 14 आ गई। अगर ये इसकी 7 एफिशिएंसी, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया। अब इसके बाद में इसकी एफिशिएंसी 6 है। अगर ए की इसकी आर की एफिशिएंसी 6 है और बची हुई एफिशिएंसी जो होगी वो के की एफिशिएंसी होगी, तो के की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 7 8 एफिशिएंसी के की होगी। फिर इसने लिखा एफिशिएंसी ऑफ के टू अरुण, तो के टू अरुण जो है 8:7 है। क्वेश्चन नंबर 6। रूही एंड गौरव वर्किंग अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। रूही एंड गौरव 30 दिन और 12 दिन लग जाते। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट गौरव लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। रूही फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 9 days. फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड द गौरव लीव द वर्क। तो 3 की टेबल से 4 ज़ा और ये आ जाएगा 2 ज़ा और 5 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 60
तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। एफिशिएंसी आ गई। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों जने स्टार्ट करते हैं तो साथ की एफिशिएंसी से काम स्टार्ट किया होगा, कुछ दिनों के बाद में चला जाता है गौरव। देन रूही फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज, तो रूही की एफिशिएंसी कितनी है 2 की एफिशिएंसी से 9 डेज तक काम किया, 18 वर्क कर लिया। तो बचा हुआ वर्क इन्होंने साथ में मिल करके किया होगा 48 वर्क, 42 वर्क। तो 42 वर्क 7 एफिशिएंसी से किया तो 6 दिनों में किया होगा, तो 6 दिन इनको पहले लग गए थे। फाइंड हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड गौरव लीव, तो गौरव 6 दिनों के बाद में छोड़ के गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर सेल्स अ सर्टेन kg of wheat at a profit of 12%. If he had bought it 10% less and sold it for 272 more, he would have made a profit of 20%. Find the initial cost of the wheat. तो सबसे पहले कुछ केजीज इसने खरीदा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 की चीज़ थी, 112 में गई, या फिर इसको ऐसे छोड़ो, 12% कितना होता है, 5 जा और 6 जा, 3 जा और 25 जा, तो 25 की चीज़ थी और 28 में ये चली गई। फिर दे रखा है इफ़ ही हैड बॉट इट 10% लेस, 10% लेस, तो इसको 50 कर दो, 2 टाइम्स 50, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स 40 और 6 56, ठीक है, 56 हो गया। इसका 10% 5 लेस, यानी कि 45 में इसने इसको खरीदी होती। देन सोल्ड इट फॉर 272 मोर, देन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 45 का 20% कितना होता है 1/5, यानी कि 9 का प्रॉफिट हुआ होता। 9 का प्रॉफिट होता तो कितने में जाती है 4 और 54 में जाती। बट यहाँ पे तो 2 का कम है, 2 कम है क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है कि ये मोर नहीं, ये लेस होना चाहिए था 272, तो 272 इन दोनों का डिफरेंस है। तो पूछेगी इनिशियल कॉस्ट पूछिए तो 50 रुपये, तो ये 2 से 1 जा, 6 2 जा, 12 6 जा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 3 60 63, तो 6300 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम यानी कि v माइनस एस टू बोट डाउन स्ट्रीम v प्लस एस इज 5/6। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टिल इफ ही कवर्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम v प्लस एस इन 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर्स। नीचे 10 आ गया, 2 3 से 1 कट गया 1 2, तो ये आ गया v प्लस एस इक्वल्स टू 24। v प्लस एस 24 है, तो ये 24 हो गया। तो ये कितना टाइम्स है 6 4 जा है, तो ये आ गया 20। दोनों का सम v निकालना है, तो दोनों का सम बाय 2, तो ये आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, किरण एंड सालू बोथ स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000। किरण एंड सालू 8,000 और 10,000 इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ द फ्यू मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, किरण विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस completely, and if the annual profit was divided, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 1:5 दे रखा है। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस किरण लीव, तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम आ जाएगा 8 10, तो ये आ गया 2 से इसको किया 4:1, तो ये आ गया 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:4। अगर इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया तो इसने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा, गलत किया है क्या, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 1:5 कर दिया। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 8:10, तो 8:10 कर दिया, तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 से 1 घटा 4 टाइम्स हो गया, 4:1, तो 4 और 1 हो गया। तो ये यहाँ पे 12 नहीं है, इसने बोला है कि किरण जो है वो विड्रॉ कर लेती है कुछ महीने पहले, तो इसने पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट रखा होगा। तो ये कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, तो इसने 3 टाइम्स यानी कि इसने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। तो इसने बोल रखा है कि हाउ मैनी मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस डिड किरण लीव्स द बिजनेस, तो 3 महीने बाद में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है द प्रेजेंट एवरेज ऑफ किट्टू बिट्टू एंड मिट्टू, इन तीनों का एवरेज दे रखा है। तो 3 टाइम्स करेंगे तो सम आ जाएगा 90 एंड 6 3 18, तो 108 आ गया। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले जो बिट्टू और मिट्टू थे वो उनका एवरेज 24 था। तो आज की डेट में इनका एवरेज कितना होगा 4 साल बाद में 28 इनका एवरेज होगा, तो इंटू 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 1 4 56। आज की डेट में इन दोनों का सम जो है 56 है। तो हम किट्टू की एज निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो 4 और 54 इनका जो इसकी एज आ गई 54। एज 7 ईयर्स हैंस, तो 7 सालों बाद में इसकी एज कितनी हो जाएगी 61। एक मिनट कुछ मिस्टेक करिए, 56 में से ये गया तो 52 हो जाएगा, 52 ये हो जाएगा तो 59 हो जाएगा, तो 59 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेन ए क्रॉसेज अ पोल इन 60 seconds, अनदर ट्रेन बी क्रॉसेज इन 110 seconds, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी। तो ट्रेन ए जो है वो हाफ है, ट्रेन ए को मान लेते हैं ए, और ट्रेन बी जो होगी वो 2A होगी, ठीक है। इसको कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है 60 सेकंड्स, इसको कवर करने के लिए इसको 110 सेकंड्स लग रहा है। 0 0 कट गया, 1 और 2 का रेशो है,
तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 11:12 इसकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट P एंड Q इन स्टिल वाटर। तो P और Q की बात हो रही है, स्टिल वाटर यानी कि V की बात है, 5:8 है। SP कुछ होगा, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग द 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये x मान लेते हैं इसको। फिर इसके बाद में द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द बोट्स इज इन 2 आवर्स इज 36। तो डिफरेंस इन्होंने कवर किया है, तो फर्स्ट वाली जो है उसने कवर किया होगा, दोनों ही ने अप स्ट्रीम कवर किया, दोनों ने अप स्ट्रीम किया यानी कि माइनस हो गया, तो 5x - 8 और इसको कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे में, और इसका 8x - 8 इसको भी 2 घंटे लग रहे हैं, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 36 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स बाय P V + S बताना है, P का बताना है ये, ठीक है। अब निकाल लेंगे ये 2 2 और 2 इससे कट जाएगा, 2 1 जा एंड 16 8 जा, तो 18 आ गया। ये आ गया 5x - 8 - 8x + 8 = 18। ये कट गया, तो ये बचा 3x माइनस का = 18। अब क्योंकि ये बड़ा है ये बड़ा है हमें पता नहीं है, इसीलिए इसमें माइनस में आ रहा है, तो माइनस हटा लेंगे, x = 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गई, तो अब हमें इसमें पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 7 6 5 = 30 + 8, तो यह आ जाएगा 38 × 7, तो यह आ जाएगा 210, 8 7 = 56, तो यह आ जाएगा 266 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that one is a spade and the other is diamond. तो स्पेड कितने स्पेड होता है 13, तो 13 C1, और डायमंड अदर इज डायमंड, तो डायमंड्स भी कितने होते हैं 13 होते हैं, 13 C1 डिवाइडेड बाय 52 × 51/2, जो कि 2 को ऊपर भेज देते हैं क्योंकि ये 52 C2 है, तो ये आ गया 13 × 13 × 2/52 × 51, ये इसे कट जाएगा 4 टाइम्स, ये इसे कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 13/102। क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी 100%, 24 कैरेट जो है वो 100% के इक्वल है, 24 100% के इक्वल है इस तरीके से, देन परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इज़ 21 कैरेट गोल्ड इज़, तो 100% 24 के इक्वल है, तो 21 की वैल्यू बता दूँ, तो यह आ जाएगा 7 से तो नहीं कटेगा, 5 25 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 की टेबल में 6 टाइम्स, फिर 6 से 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, 3 7 ज़ा, और फिर आ जाएगा 5 14 15 16 17 17/2 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा 8 टाइम्स, फिर 14 7 ज़ा 0.5 87.5। पीछे जो सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है 100/24 × 18, क्योंकि इसने 18 कैरेट पूछा होगा, गलत लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 15। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 5 6 और 9। इफ द लेंथ इज ट्रिपल, लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए, ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दिया जाए, हाइट को 1/3 कर दिया जाए, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 टाइम्स रह जाएगा, तो ये कितना था 5 × 4 × 5 × 6 30 30 × 9 270 हो गया, ये 270 है, और 3 और मल्टीप्लाई करना है, तो 0 7 3 = 21 3 2 = 6 7 8, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन से आएगा, इसीलिए अपन इसको ऐसे कट करके सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर प्लस करने वाली कोई चीज़ होती, जैसे कि एलसीएम लेते हैं अपन इसका रेक्टेंगल का, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे। अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिक्रीज या इंक्रीज़ हुआ है, तो ये दिख रहा है हमें कि इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, 3 2 ज़ा 3 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 540 का डिफरेंस है ऑन 270, तो 100 पे कितना हो गया, तो ये आ जाएगा 6 की टेबल में 9 ज़ा, क्या 3 की टेबल में 9 ज़ा एंड 3 1 ज़ा एंड 24 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 200%। क्वेश्चन नंबर 16। एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन बैंक एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, the amount including interest after 3rd year and 5th year is 1600 and 2704. What is the rate of interest? तो 2 सालों का डिफरेंस देख लेंगे हम, 1600 और 2704, 2 साल का डिफरेंस होता है, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इसको 4 से कट करते हैं, 1400 2400, और ये 4 से कटेगा तो 24 6 जा, फिर
30, 28 7 जा एंड 24 6 जा 676। तो ये कितना हो रहा है, 20 से 26 हो रहा है, 20 से 26 हो रहा है, 6 का इंक्रीज़ हो रहा है 20 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो ये आ जाएगा 30%। इस तरीके से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, टू फ्रेंड्स अग्नि एंड वीर आर वॉकिंग टुगेदर इन द पाथ इन सच अ वे दैट वी टेक्स 10 स्टेप्स for every 7 steps of Agni, but 10 steps of Veer are equals to 8 steps of Agni. Find the ratio of the speed of Agni and Veer. तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो टाइम है वो कॉमन है। टाइम अगर सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। अगर टाइम फिक्स है तो फिर है ना डिस्टेंस और स्पीड सेम होंगे। तो इसने फर्स्ट में क्या दे रखा है, डिस्टेंस के लिए 10 स्टेप्स ऑफ वीर इज़ जो है वो 7 स्टेप्स ऑफ अग्नि के बराबर है। जब ये 10 स्टेप्स लेता है तो 7 स्टेप्स लेता है अग्नि। इसी तरीके से इसने दे रखा है 10 स्टेप्स ऑफ वीर इज इक्वल्स टू 8 स्टेप्स ऑफ अग्नि। तो इससे रेशो पता चल जाएगा वीर और अग्नि का, वो आ जाएगा 8 और 10। तो हम रख देंगे यहाँ पे 10 इंटू 8 इज टू 7 इंटू 10, 10 कट जाएगा तो 8:7 इसका रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, two trains are running together towards each other लखनऊ से कश्मीर। लखनऊ से कश्मीर 1392 किलोमीटर्स दूर है। बोथ द ट्रेन से लेफ्ट देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन एट 4 बजे। 76 की स्पीड 98 की स्पीड, दोनों मिलते हैं कितने घंटे लग जाएंगे। तो दोनों सेम डायरेक्शन से आते हैं तो माइनस हो जाता है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो सम हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4 और 17 174 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये पीछे 2 दे रखा है तो 3 टाइम्स करके देखते हैं। 3 टाइम्स तो बहुत कम होएगा, तो 4 की टेबल में 8 टाइम्स 32 आता है। तो 2 7 8 56 57 58 59 9 5 8 9 10 11 12 13, तो ये आगे 1392 8 टाइम्स आ रहा है तो 8 आवर्स इनको लग जाएंगे। तो 4 बजे ये निकले हैं और टाइम पूछता है तो 4 बज के फिर 8 घंटे ऐड कर देते तो आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 19, 2 टैप्स ए एंड बी जो है फिल करते हैं 16 और 12 घंटे में। सी कैन एम्प्टी इन 24 आवर्स। इनिशियली ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द टैंक गेट फिल्ड। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले इसको कट करेंगे 4 की टेबल से, ये आ जाएगा एलसीएम 48, तो 48 ही आ रहा है इनका सबका एलसीएम। 48 3 4 और ये आ जाएगा 2 माइनस का 2। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। 48 है, ये कितना आ गया 2 4 5 से करेंगे तो आ जाएगा 45 9 जा एंड 48 जा, 4.9.8 में ये बढ़ जाएगा। कितना आ रहा है 45 30 आ रहा है तो 0.6 9.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 to 9 विदाउट रिप्लेस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 5 से, तो 0 या 5 से होएगा तो ही डिविजिबल होएगा, पर इसमें 0 तो दे नहीं रखा तो 5 यहाँ पे आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो गई। टोटल 9 नंबर से उनमें से एक चला गया तो 8 7 6 5। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 30 इंटू 70, तो 210 इंटू 8 करेंगे तो 081680 आंसर आ जाएगा। DI पे चलते हैं। DI दे रखिए, फर्स्ट DI table graph given below shows about the number of SSC exams and bank exam aspirants showed upon 5 different days on Ion Digital Center Faridabad. Read the data and answer the following questions. SSC एग्ज़ाम अच्छा एक्स और वाई में दे रखा है तो ऊपर डेटा दे रखा है जो कि है 7.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, 1/16 5/16, तो ये आ जाएगा 5/16, तो ये है 5/16 मोर यानी कि 21/16। तो इसने बोल रखा है कि एसएससी एस्पिरेंट शोड ऑन मंडे के दिन जो एसएससी एस्पिरेंट्स है वो 21 है और द बैंक एस्पिरेंट्स ऑन मंडे, तो ये दे रखा है 21/16 जो कि है 160 और 10y। तो 160 की वैल्यू ये है 10 होगी तो ये आ गया 210 इक्वल्स टू y की वैल्यू आ गई 21। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे डेटा लिख लेंगे जितना भी गिवन है। ये दे रखा है एसएससी का और ये दे रखा है बैंक का। ये 160 है, ये 210 है। फिर y की वैल्यू में पता चल गई 21 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगी 6 और 126, ये 100 दे रखा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डेटा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स ऑन वेडनेसडे के अंदर बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स कितने दे रखे हैं
126 जो है वो 90 लेस है देन द नंबर ऑफ SSC ऑन वेडनेसडे, यानी कि 9x है। तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6, 9, 10, 11, 216 बाय 9, तो ये आ जाएगा 3 ज़ा 7 ज़ा और 2 ज़ा, तो 3 4 4 आ जाए, 3 आ जाएगा, क्या 2 आ जाएगा, 2 ज़ा 6 और 12 4 ज़ा, तो 24 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी। 24 x की वैल्यू आ जाएगी, तो 24 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 ज़ा, ये डायरेक्टली दिख रहा है तो 216, क्योंकि हमने यहाँ पे इधर 9x इक्वल्स टू ये आ गया तो 216 आ गया। x 24 और 21 दोनों का सम कितना हो गया 45, 45 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 160 और 20 180, तो ये आ गया 180। ये वैल्यू पता चल गई। 8 इंटू 24 करना है तो 160 एंड 32, तो ये आ जाएगा 192। ठीक है, अब एक्स्ट्रा डेटा को हटा लेते हैं। ठीक है, अब हमें करने हैं क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ SSC एक्सपीरियंस ऑन थर्सडे के दिन SSC एक्सपीरियंस कितने हैं 180 इज व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ऑन थर्सडे, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि थर्सडे के दिन है उसका रेशो बताना है। इफ द नंबर ऑफ बैंक एस्पिरेंट्स ऑन थर्सडे इज 1/4 लेस, यानी कि 3/4 ऑफ द बैंक एस्पिरेंट्स ऑन ट्यूसडे 192 है, तो ये आ जाएगा 16 4 ज़ा एंड 32 8 ज़ा, 8 3 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12 13 14 144, तो 180 कितने आ गए 4 2 3 324 का 180 कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो ये कट जाएगा 8 ज़ा 1 ज़ा, ये आ जाएगा 16 4 ज़ा एंड 20 5 ज़ा, फिर ये 81 9 ज़ा 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 55.55। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ SSC एस्पिरेंट्स वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे 180 है, तो कितने हो गए 180 इंटू 3 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ गया 540 मिला कर गए, तो ये तो हो रहे 396, तो कितने आ गए 440 और 1, तो 144 फ्राइडे के दिन आ गए। फिर तेरे का नंबर ऑफ SSC एस्पिरेंट्स शोड ऑन सैटरडे इज़ 1/12 मोर, यानी कि 13/12 होती है SSC एस्पिरेंट्स ऑन फ्राइडे 144 का, तो ये आ गया 12 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 12 120 एंड 3 ज़ा 36, तो 156 जो है वो सैटरडे के दिन आ जाएंगे। फिर तेरे का देन द नंबर ऑफ सैटरडे एस्पिरेंट्स इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द SSC एस्पिरेंट्स ऑन मंडे, तो 210 से ही कितने ज़्यादा या कम है, तो 4410, तो ये आ जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ बैंक एस्पिरेंट्स शोड ऑन ट्यूसडे इज K परसेंटेज मोर देन द बैंक एस्पिरेंट्स ऑन मंडे, तो ये कितना परसेंटेज मोर है ये निकाल लेंगे, तो ये K परसेंटेज आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, कितना डिफरेंस आ रहा 32/16, तो ये आता है 2 टाइम्स, तो 20% हो गया, 20% प्लस 5% 25% द नंबर ऑफ SSC एस्पिरेंट्स ऑन वेडनेसडे 216 है, उसका 25% 1/4 हो गया, 25 ज़ा और 4 ज़ा, तो 54 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, फाइंड द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ बैंक एस्पिरेंट शोड ऑन फ्राइडे के अंदर बैंक एस्पिरेंट्स कितने हैं 100 टू द नंबर ऑफ SSC एस्पिरेंट्स ऑन थर्सडे 180, तो ये आ जाएगा 0 0 5 ज़ा और 9 से 5:9। द नंबर ऑफ SSC एग्जाम एस्पिरेंट्स शोड अप ऑन थर्सडे के अंदर जो SSC हैं कितने हैं 180 इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द SSC ऑन मंडे 210, तो 30/210 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 7, तो 1/7 कितना आंसर आ जाएगा 14.28। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा द टेबल ग्राफ शोन द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एडेड टू 2 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स ऑन द 5 डिफरेंट डेज, रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सभी में कुछ ऐड हो रहा है, ये दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन से करना पड़ेगा इसको, बाय हाउ मच परसेंटेज द नंबर ऑफ टी सब्सक्राइबर्स काउंट इंक्रीज्ड फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे इफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टिल मंडे इज 20,000, तो मंडे में जो सब्सक्राइबर्स है वो 29,000 है। कहाँ तक हमें पता
करना है ट्यूसडे और थर्सडे का। तो ट्यूसडे के दिन कितने हो जाएंगे, 21 ऐड हुए, 21 ऐड हुए तो कितने हो गए, 40 50 हो गए, 50,000 हो गए। फिर इसके बाद में वेडनेसडे को 12,000 हुए तो 62,000 हो गए। फिर थर्सडे को 18,000 ऐड हुए, 6 7 8 80,000 हो गए। दे रखा ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में कितने क्या हुआ है, तो ट्यूसडे ये है, थर्सडे ये है, कितने का इंक्रीज हुआ है, 30 का इंक्रीज हुआ है 50 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो ये आ गया 2 टाइम्स 60% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टी सब्सक्राइबर्स एडेड ऑन मंडे। मंडे के दिन टी सब्सक्राइबर्स कितने ऐड हुए हैं, 24,000, उसका रेशियो बताना है। नंबर ऑफ पी जो भी है उसके सब्सक्राइबर्स ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन कितने हैं 8,000, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। 8 की टेबल में 3 टाइम्स और 1 टाइम्स, तो 3:1 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहेगा, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पी सब्सक्राइबर्स टिल मंडे इज़ 35,000, तो पी वाले के अंदर मंडे के दिन कितने दे रखे हैं, 35,000 सब्सक्राइबर्स दे रखे हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पी सब्सक्राइबर्स ऑन थर्सडे टू द पी सब्सक्राइबर्स ऑन फ्राइडे, पी सब्सक्राइबर ट्यूसडे, फ्राइडे, तो सारा फ्राइडे तक निकालना पड़ेगा। तो अगर ये मंडे के दिन ये है तो ट्यूसडे के दिन 15,000 ऐड हो गए, तो 3 4 5 50,000 हो गई है। फिर वेडनेसडे के दिन 12,000 ऐड हो गए तो 62,000 हो गए। फिर इसके बाद में थर्सडे के दिन 8,000 ऐड हो गए 70,000 हो गए। फिर इसके बाद में फ्राइडे के दिन 5,000 हो गए 75,000 हो गए। ठीक है, ये डेटा निकल गया। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या दे रखा, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पी सब्सक्राइबर्स टिल थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो इसका रेशियो क्या दे रखा, 70:75, कितना हो गया, 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 24 जा, 5 1 जा 25, 5 जा, तो 14:5 बी आंसर है। और इसके बाद में आगे क्या दे रखा, टोटल नंबर ऑफ पी सब्सक्राइबर्स टिल ट्यूसडे जो 50,000 है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पी सब्सक्राइबर्स ऑन फ्राइडे, 75 का कितना परसेंटेज है, तो ये था 3 जा 4 जा, फिर ये आ जाएगा 200 बाय ये 3 है तो 33.33% नहीं हो सकता ये, 200 बाई 3 तो 18 आ जाएगा 6 टाइम्स, फिर आ जाएगा 26 टाइम्स 66 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज नंबर ऑफ टी सब्सक्राइबर्स एड इन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यहाँ से ऐड कर लेना है। ट्यूसडे 21 12 और 18 30 40 50 51 बाई 3, तो 3 1 जा 7 जा, तो यह आ जाएगा 17,000, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द PWD सब्सक्राइबर्स टिल थर्सडे के दिन एंड टोटल नंबर ऑफ फ्राइडे इफ द नंबर ऑफ P सब्सक्राइबर्स ऑन ट्यूसडे इज इंक्रीज्ड बाय 60% एज कम्पेयर टू मंडे। मंडे से 60% का इंक्रीज हुआ है, तो मंडे के दिन 20,000 है, मंडे के दिन 20,000 है। फिर इसके बाद में 60% का इंक्रीज़ हुआ है, 6 2 12, तो ये हो गया 32,000 ट्यूसडे के दिन। फिर वेडनेसडे के दिन 12,000 का इंक्रीज़ हुआ है तो 44,000 हो गया। फिर थर्सडे के दिन 8,000 का इंक्रीज़ हुआ है तो कितना हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद में फ्राइडे के दिन 5,000 का इंक्रीज़ हुआ है तो 6 7 57,000 हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ PWD जो भी है टिल थर्सडे एंड टोटल नंबर ऑफ PWD ऑन फ्राइडे। इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 5,000 है, वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा था पर कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3, द डाटा इज़ अबाउट द नंबर ऑफ 1 टन एंड 1.5 टन। तो 1 टन की बात हो रही है, 1.5 टन की बात हो रही है, और 4 डिफरेंट शॉप्स, 4 शॉप्स हैं, ABCD है, ABC और D, इनकी बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स सोल्ड ऑन A इज़ 2800। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 1 टन एंड 1.5 टन इज़ 4 कितना हो जाता है, 7 से इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया, तो ये आ गया 1600 और 4 3 जा 1200, यह आ गया। इसके बाद में क्या दे रहेगा, नंबर ऑफ 1 टन एंड 1.5 टन ऑफ D, जो D है उसका 1 टन और 1.5 टन 87.5 एंड 75% मोर देन 1 टन ऑफ A। तो 87.5 तो होता है 7/8 और ये होता है 3/4, तो
4 5 6 7 मोर पूछा है तो 7, और यहाँ पे 7 7 14 15 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो ये हो गया 300, तो ये आ गया 2100, और यहाँ पे इसे किया तो 200, तो ये आ गया 3000। ये वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद में दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द 1.5 AC सोल्ड बाय बी की 1.5 जो है वो, एंड शॉप C 5:6 दे रखी है। फिर इसके आगे क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय सी की जो AC है वो 2400 ज़्यादा है ए से 2400 ज़्यादा है, तो 4000 2400 ऐड करेंगे तो 5200 आ गई इसकी ACs। नेक्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ 1 टन AC ऑफ B इज 600 लेस देन C, तो ये 600 लेस है। फिर द टोटल नंबर ऑफ ACs ऑफ ऑल द 4 1 टन AC इज़ 9600, तो ये 9600 है। तो ये कितनी आ रही है 434 4600 हो गई। तो बच्ची कितनी 5000 इक्वल्स टू 2x माइनस 600 इधर जाएगा तो 5600 इक्वल्स टू 2x आ गया। 2 से इसको कट करेंगे 4 2 ज़ा 16 8 ज़ा 2800 इक्वल्स टू x आ गया। तो हम इसको लिख देंगे 2800 और 2800 माइनस 600, 2800 और 2800 माइनस 600 2200, ये टोटल 5200 है। तो बचा कितना 200 200 400 3000 2400, तो ये आ गया 2400 6 के इक्वल है, तो 6 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 हट के 4 की टेबल में, तो 5 4 ज़ा 2000। तो सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है द नंबर ऑफ 1 टन ACs ऑफ बी की 1 टन AC कितनी है 2200, और इज़ व्हाट परसेंटेज है द टोटल नंबर ऑफ ACs ऑफ द सेम शॉप। तो बी की कितनी ACs है 4200, तो ये कितना आ गया इसका 0 0 कट गया, ये आ गया 11 टाइम्स, ये आ गया 21 टाइम्स। 21 से इसको करेंगे 1100 को, तो 21 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 105, 5 टाइम्स आ गया 50 बच गया। फिर ये आ जाएगा 2 टाइम्स 42, 8 टाइम्स 80 आ गया, तो 4 टाइम्स 84 आ जाएगा, तो ये 52.3, तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द रेशियो बिटवीन द 1 टन AC ऑफ डी की 1 टन AC कितनी है 3000 टू द नंबर ऑफ 1.5 टन ऑफ सी की 1.5 टन जो है 2400 है। 0 0 0 0 ये 10 टाइम्स, और 3 8 ज़ा 3 8 ज़ा, तो ये आ गया 5:3 5:4। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1 टन AC ऑफ डी की 1 टन AC कितनी है 3000 एंड 1 टन AC ऑफ ए, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है 1400, तो 1400 आंसर आ गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ 1 टन AC ऑफ सी एंड डी, तो इन दोनों का एवरेज बताना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2900। तो इस तरीके से इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 200 का डिफरेंस है, 100 इधर दे दो 100 इधर दे दो, बीच का आ जाएगा। नंबर ऑफ 1 टन AC ऑफ BCD का 1 टन कितना हो गया, टोटल 9600 था, 9600 में से ये चला गया, तो कितना बच गया 8000 इज़ हाउ मच मोर और लेस देन 1.5 ऑफ ABC की 1.5 कितनी हो गई, ये आ गया 4 5 6 600 4 5 5600, तो 0 0 4 6000 2400 इसका आंसर आ गया। अगर आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब